नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो महामारी चल रही है, इस महामारी से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। और इस महामारी पे जो गरीब लोगों पर जो असर पड़ा है और गरीब लोग जो परेशान हैं, उस संदर्भ में हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद हैं विनीता शिखर जी, जो एक समाज सेविका हैं, बड़े पैमाने पर समाज का काम करते हैं और एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ के माध्यम से अभी देखा गया कि जो गरीबी बस्तियां हैं, जो कि झोपड़ी बस्तियां हैं, उन्होंने खुद जा जाकर उन लोगों की हेल्प की है। तो विनीता जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम जी, ये जो इस समय जो कोरोना महामारी जो चल रही है, और ये भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये जो महामारी हुई इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। इसके बारे में किसी को ये पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि ये किस तरीके से किस रूप में आई हुई। और इसको एक जो हमारा समाज और हमारे आसपास के लोग और जिनको भी हम जिस क्षेत्र में भी गए, वो एक डर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे अभी इस वक्त उनका जीवन कैसे चल रहा है और आगे उन्हें जीवन कैसे बिताना है। तो ये एक बहुत बड़े फियर की तरह पूरे में फैल गया है, जिस फियर को आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप उनको अवेयरनेस देके, उन्हें समझा के, सांत्वना देके कि ये एक समय आया है, ये भी बीत जाएगा। हम उन्हें अवेयरनेस देते हैं और हमें अवेयरनेस में उन्हें यही बताते हैं कि आप भाई सामाजिक दूरी रखिए, सफाई रखिए और किसी तरीके से ऐसा एक माहौल बना के रखिए जिससे कि आपके घर में शांति सद्भाव हो, कि इस समय के टलने का इंतजार कर सकते हैं। और उनको कुछ और समझाने से वो समझते नहीं है, उनको सिर्फ हमेशा यही फीलिंग हो रही है कि हम बर्बाद हो गए, अब पता नहीं हमारा जीवन कभी नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं। अब मैडम, देखा गया है कि जब ये क्या नाम है, जनता कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन लॉकडाउन लगा दिया गया, जनता के सिर पर मैडम एकदम पहाड़ सा टूट गया। जनता नहीं सोच पा रही हम करें क्या, और हमारे साथ ये हुआ तो हुआ क्या? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो तो जनता के लिए तो एक शॉक की तरह आया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया, एकदम से इमीडिएट कर्फ्यू लग गया और उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के जीवन में, मतलब उनके साथ कभी इस तरीके की हादसा होगा। तो ये जो जनता कर्फ्यू लगा, ये अगर गवर्नमेंट ने देखा, उन्होंने तो ये अच्छे के लिए किया कि हाँ ठीक है कि महामारी को रोका जाए, मगर उससे जो भी ग्रस्त हुए हैं लोग, उनको अपने आप को संभालने के लिए, उनको अपने आप को रेडी करने के लिए बहुत समय लगा, जो कि अब खैर अब आप देख रहे हैं कि आज की दिनचर्या में एक इंसान थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया है और वो अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ठीक है, अगर मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा, केयरफुल रहूंगा, तो शायद मेरा जीवन, अब मेरे को इसको अपने जीवन का एक पार्ट लेके कोविड को आगे चलना है। जिस तरीके से मैडम यहाँ ये महामारी आई और गरीबी लोगों के अंदर भगदड़ पैदा हो गई, और जो लोग रोजमर्रा की जो मजदूरी करा करते थे, उन मालिकों ने उन्हें काम पर रखना बंद कर दिया। जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन फैक्ट्री मालिकों ने कह दिया भाई हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनका पैसा भी रोक लिया गया, उनको पैसा नहीं दिया गया। एकदम भगदड़ मची। एक तरफ सरकार कह रही थी और ये WHO कह रहा था कि भाई सोशल डिस्टेंस अपनाना है, लेकिन उस समय देखा गया 23, 24, 25 तारीख के अंदर मैडम कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, जो भूखमरी के करार पे थे लोग। देखिए, वो सामाजिक दूरी बनाने के लिए ठीक है, उनको अवेयरनेस दी जा रही थी, लेकिन जब कभी आदमी मौत को बहुत करीब से देखता है तो वो अपने घर की तरफ भागता है जी। तो उस समय शायद उसके मन में ये भावना आती है कि भाई पता नहीं ये क्या मौत आई है और ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं, ये किस तरीके की महामारी है। क्योंकि जब वो न्यूज देखते थे, सब कुछ देखते थे, ऊपर पे पूरी दुनिया, अगर इतने बड़े बड़े देश इसको नहीं संभाल पाए तो हमारा देश इसको संभाल पाएगा कि नहीं। तो अगर हमें बचना है तो कम से कम अपने अपने गांव में चले जाएं, अपनी भूमि में चले जाएं, जो भी हो, कम से कम अपने माँ बाप के पास चले जाएं, क्योंकि वो तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ काम करने आते हैं। उस समय उन्हें जब घबराहट होनी शुरू हुई, नौकरियां चली गई, तो उन्हें लगता था कोई बात नहीं, चलो खेती बाड़ी में या अपने घर के कुएं से पानी ले लेंगे, कुछ 4 आदमी चौपाल में मिलके एक सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने समाज में तो हम वापस चले जाएंगे। उस फियर को लेकर उन्होंने पैदल भागना शुरू कर दिया, सड़कों पे जाने लगे, वहीं पे उनकी कई तो मौतें भी हुई। और उसको देखते हुए फिर सरकार को ये लगा कि अगर किसी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में अगर लोग आ गए हैं और इतनी बुरी तरह ये सड़कों पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक तरीके से
शुरू करा के इन्हें भेजें, मगर ये उनको अंदाजा नहीं था, आइडिया नहीं था कि ये इतनी तादाद में लोग टूट पड़ेंगे और अवेयरनेस देने के बाद भी, समझाने के बाद भी वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे और वो सोचेंगे कि मरना है तो मर जाए भाई, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो गाड़ी में चढ़ना और करना। मैडम देखा गया है कि जब मैं रोड पे कवरेज कर रहा था तो मैडम मेरा करीब करीब मैं जब भी डेली का मैंने कवरेज किया है और मेरे आंखों से आंसू बहते थे कि ये गरीब लोग, ये गरीब जनता ये मरने के ही लिए पैदा हुई है, क्योंकि उनके पैरों के अंदर छाले देख देख के एकदम रोना आता था कि जो लोग इन्हीं के द्वारा देश का निर्माण होता है, इन्हीं मजदूरों के द्वारा नई नई बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इन्हीं मजदूरों के द्वारा लोगों को जो मान सम्मान मिलता, आज जब उन्हें जरूरत पड़ी तो आज इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। देखिए, साथ कोई नहीं दे रहा है ऐसा भी हम एकदम पूरे पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे लोगों को खुद देखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा है। खुद मैं अपना काम और बिजनेस भी चलाती हूँ और मैंने देखा है कि हमने अपने स्टाफ को बिना काम करे तनख्वाहें दी हैं, हमने उनके जितने भी किराएदार जो उनके मकान मालिक है उनसे हमने डायरेक्ट बात करी है कि भाई ठीक है, अगर आपको ये पूरा किराया नहीं दे पाता तो अभी आप ठीक है 3,000 ले लो, थोड़ा समय के बाद पूरा दे देंगे। और हम लोगों ने तो हमारे सर्कल में हमने खुद देखा है कि हम लोगों ने अपने काम करने वाली माई को, जो कि हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आती थी, उसको भी घर बैठ के राशन भिजवाया है, उसको हम लोगों ने अपने पास से तनख्वाहें मुफ्त में दी है। हमारा 50 आदमियों का स्टाफ, हर आदमी को हम लोगों ने अपना पेट काट के अपने आप जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स मिल रहे थे 10% इस पे मिलेगा, उस पे मिलेगा, उस पे किया। हमारा तो देश विदेश में सामान जाता है, एक्सपोर्ट का काम है, बाहर का सारा काम बंद हो गया हमारा, लेकिन फिर भी अभी उस परिस्थिति में हमने अपने पास से कैसे कैसे जुगाड़ करके हम लोगों ने दिया है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी मानी जा सकती है कि बहुत सारे लोगों में, क्योंकि जब मैं खाना बांटने के लिए और जब मैं ये कपड़े के मास्क बांटने के लिए गली गली में गई तो कई जगह तो खैर बहुत ही बुरी हालत है, ठेले वालों जो सब्जी लगाते थे लोगों से सामान नहीं खरीद रहे, जो काम करने जाती थी उनको कह दिया अब आप लोग चले जाइए, तो परेशानी तो खैर हुई है इसका तो। लेकिन परेशानी में हर आदमी है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब है, बिजनेसमैन भी बहुत बर्बाद हुआ है। लेकिन मैडम आप ये देख रही हैं कि जो लोग बावा लूट रहे थे और 2 केले दिखा रहे थे, 100 ग्राम चावल दिखाकर 100 50 लोग फोटो खिंचवा रहे थे, वो अपनी बावा लूटने में वो मजे ले रहे थे। लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब आदमी जो 100 ग्राम चावल ले रहे हैं और केले ले रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही थी, उनका बहुत बड़े पैमाने पर मजाक बनाया गया। नहीं, ये चीज बहुत गलत है, ये चीज बहुत गलत है कि आदमी ने अपनी इंसानियत खत्म कर दी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमने कुछ जोड़ के रखा है, कभी बुरा समय आएगा तब हम मदद करेंगे। हम लोगों के पास ज्यादा के बोल रहे हैं कि इससे बुरा समय अब क्या आएगा, इससे बुरी महामारी अब क्या आएगी। हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन महिला दक्षता समिति में हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे जान पहचान के लोगों ने क्राउड फंडिंग हम लोगों ने करी और इन ऐसे लोगों को, और हम लोगों ने उन्हीं लोगों को जाकर हेल्प करा है जहां पर सरकार से पूरी पूर्ण रूप से नहीं जा सकी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे, जिनके पास और सहूलियत नहीं थी, तो ऐसा हम लोगों ने किया है। एनजीओ जा रही हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं और ऐसे करके हेल्प कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब कभी महामारी आती है, प्रलय आती है, तो बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं और बहुत लोगों को मदद भी मिल जाती है, किसी के जीवन में बहुत अच्छा भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, मदद मिली भी है लोगों को। लेकिन मैडम जो लोग जो ये ले रहे थे, वो जो मतलब जो हेल्प ले रहे थे, वो बार बार वो लोग ये चिल्ला रहे थे भाई हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ हेल्प मांग रहे हैं, हमारा नाजायज फायदा ना उठाया जाए और हमें मजबूर ना किया जाए। किस चीज के लिए मजबूर कर रहे थे? कि जिस तरीके से एक पार्ले का बिस्कुट दे रहे हैं और बार बार उनको सामने खड़ा करके उनका फोटो खिंचाया जा रहा है, वीडियो रील बनाई जा रही है, उनको वायरल किया जा रहा है। हाँ, ये चीज इसके खिलाफ हम लोगों ने भी किया, क्योंकि हम लोगों से कई बार न्यूज में, मीडिया में हमारे को भी अप्रोच किया गया कि महिला दक्षता समिति इतने बड़े रूप में काम कर रही है, तो आप लोग अपने पिक्चर्स क्यों नहीं न्यूज में शेयर करते, मीडिया में क्यों नहीं शेयर करते। हम लोगों ने कहीं पे भी मीडिया में और न्यूज में अपने पिक्चर्स नहीं शेयर किए, पिक्चर्स हमने लिए हैं, हमने उसी सर्कल में और वहां पर करे हैं जहां पर हमें इंस्पायर करना था लोगों को, और या फिर वो पिक्चर्स इसलिए लिए गए हैं कि हम अपने नोडल ऑफिसर को या हमने जो एरिया प्रेसिडेंट्स बनाए हुए हैं कि हाँ आप लोग कहाँ पे किस
जी। तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि ये हम अपने अपने सुकून के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसका प्रोपेगेंडा नहीं करना। मैडम, आप एक बहुत ही एक सुलझी हुई और नेता हैं, नेता कहूँ के समाज सेविका हैं। आपने जो काम किया बड़े पैमाने पर अच्छा काम किया, और आपको हमने देखा आज से बहुत पहले से देख रहे हैं। लेकिन मैडम, देखने में यह है कि सरकार भी इस कोरोना महामारी में नाकाम रही। जिन जगह जगह जो इन्होंने जो सेंटर बनाए थे, कोरोना जो सेंटर बनाए थे जहां देखभाल करने के लिए, वहां मैडम इकट्ठा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो पाई। देखिए, इस पे टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर उन सेंटर्स में मैं पर्सनली घुस के अंदर नहीं गई हूँ जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हर जगह कमी तो बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने पीपीई किट्स भी बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे हैं, पुलिस स्टेशंस में जा जाके सैनिटाइजर्स बांटे हैं, अपने हाथ से कपड़ों के मास्क बनवा के हम लोगों ने बांटे हैं 5-5, 10-10 हजार की तादाद में। और वहां पर हमने देखा था कि कमी तो है, कमी तो बहुत सब तरीके की है यहाँ पर। और जिसको कि सिर्फ अकेले अगर हम गवर्नमेंट में ही छोड़ते हैं, ऐसा है कि जब समाज सुधारिका के रूप में आते हैं, हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। ये एक ऐसी महामारी आई जिसका कि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हुआ इनिशियली, लेकिन अब हम लोग संभल रहे हैं, अब हमारी गवर्नमेंट भी संभल रही है, लेकिन मैडम कोशिश कर रही है। लेकिन मैडम, देखा गया है कि जो लोग अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे, डॉक्टर उनको मतलब चेक नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर उनके बीमारी के लिए नहीं बोल रहे हैं, और देखा गया कि उसके पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, डायरेक्ट उसको कहते हुए अपना कोरोना टेस्ट कराइए। ठीक है, कराइए, लेकिन उसको किसी तरीके की दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो केसेस मेरे पास भी कुछ आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना मेरे को ऐसे ऐसे हुआ। हमारी अपनी जान पहचान में आए कि उनको एकदम हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, नी वाज रश्ड इन द हॉस्पिटल, मगर उनको रश करने के बाद भी वहाँ वेट कराया गया। वहाँ वेट कराने के बाद उन्हें बोला कि नहीं, हम इन्हें अंदर नहीं ले सकते, हम कोरोना टेस्ट कराएंगे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी 24 घंटा टाइम देती है, वो जब आएगी तब इन्हें अंदर लिया जाएगा। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो हमारे हॉस्पिटल में कोरोना के लिए या कोविड के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपको इन्हें कहीं और ले जाना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें तो हुई हैं, खलबली तो मची है हमारे समाज में, हमारे डॉक्टर्स में। लेकिन अगर जब हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई हम दो पहलू में रखते हैं, देखिए एक तराजू होती है, दो पहलू रखे जाते हैं, अच्छाई भी रखी जाती है, बुराई भी। अगर आप ये कहते हैं कि बुराई में बहुत सारे फेलियर्स रहे डॉक्टर्स के चेकअप्स के हॉस्पिटल से, लेकिन अच्छाई के रूप में बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है, नर्सेस ने भी दम लगाया है। तो हाँ, तालमेल बहुत सारी जगहों पे नहीं हुआ हॉस्पिटल्स में, बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन लोगों से भी बहुत बहुत बुरी तरीके से कई कई पेशेंट्स के साथ पेशी आई हुई है। और वो हमारे पास भी केस आया कि ये देखिए मैडम कितने लाख का बिल आ गया, लेकिन हम नहीं बचा पाए। तो इस तरीके के केसेस तो हुए हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इन गड़बड़ों के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपना दम लगा के और अपना सहयोग भी बहुत दम से दिया। लेकिन मैडम, आप ये देख रही हैं कि जो जिस देश के अंदर एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पे नामात्र के लिए बजट खर्च किया जाता हो, तो उस देश का हाल क्या होगा। मैं भारत की बात कर रहा हूं मैडम। नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एजुकेशन और इस पे देखिए, जब कुछ इस तरीके की प्रलय आती है, जब इस तरीके का कुछ चीज आती है जिसके बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब चले जा रहे हैं, भेड़ चाल भागे जा रहे हैं। तो जब ये महामारी आई है, जब ये सिचुएशन पड़ी है, तो नेचुरली अवेयरनेस को जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी। आई विश एंड मैं ये विनती भी करूंगी अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, जो भी सरकार आए, मेरे को उससे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं होके चलते, हम किसी भी जो भी सही होता है उसके साथ चलते हैं। और हम यही कहेंगे कि आगे उम्मीद करते हैं कि इस चीज पे आगे हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है ध्यान। क्या मैडम, आपको लगता है कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पे भी कोई फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क गया है और बहुत पड़ेगा भी। लेकिन हाँ, ये है कि अर्थव्यवस्था में तो बस देखिए फर्क क्या, अर्थव्यवस्था तो सारी उथल पुथल हो चुकी है जी। इतनी उथल पुथल हो गई है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरफ से कौन सा तार जोड़े और कहां से पकड़े। तो अर्थव्यवस्था में तो ये तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, ये तो सबको पता है प्रत्यक्ष रूप से कि अर्थव्यवस्था तो बहुत बुरी तरह हिल गई। लेकिन मैडम, आपने देखा है कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, तो ये अपना भारतवर्ष का जो एक राहत आपदा कोष होता है, उसके साथ में एक पीएम केयर फंड भी खोला गया,
तो जब हमारा राहत आपदा कोष है, तो ये जो दूसरा जो खाता खोला गया पीएम केयर फंड, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? और लोगों ने भरपूर तरीके से पैसा दिया गया। देखिए, जो गवर्नमेंट, क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट के रूप में किसी को भी अपने, हम जब गवर्नमेंट में से कनेक्ट होते हैं और किसी रूप में भी हम उनको अपनाते हैं, तो हम एक विश्वास रखते हैं उनसे। जी। जब पीएम फंड में लोगों ने पैसा दिया और कुछ किया, एक विश्वास से दिया। अगर आप विश्वास ही नहीं रखेंगे कि आप किस पे विश्वास करेंगे? अगर आप पीएम फंड में पैसा डाल रहे हैं तो आप यही विश्वास करके कर रहे हैं ना कि हाँ, ये पैसा सीधा जाके लगेगा और ये पैसा जाकर पूर्ण रूप से वहां पर यूज होगा। अब इसका तर्क वितर्क करना, बाल की खाल निकालने, कितना हुआ क्या नहीं, वो तो हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगी बात कि उन्होंने कितना पीएम फंड में से पैसा यूज करा, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे जितना दे दो वो कम पड़। लेकिन मैडम, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, और वो किसको दिया, कहां दिया, अभी तक गरीब लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया है। अब आप मेरे से अगर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि गरीबों तक कैसे पहुंचना है, कहां तक जा रहा है, इसका तो देखिए वो पीएम साहब जो भी हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो टीम है, और वो किस तरीके से इसका प्रयोग कर रही है, ये तो जवाब उन्हीं से ही मिल पाएगा, मेरे से ये मिल पाएगा कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगहें अभी ऐसी हैं जिनको कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं मिला। हम लोग गए हैं, हमने ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर इंस्पेक्शंस करे हैं जगहों के, देखा है कि लोगों के यहाँ एक टाइम का खाना था, एक टाइम का नहीं भी था। ऐसे सिचुएशंस पे जा जाके हमने वहां लोगों को हेल्प करा है, वहां से उन्हें निकाला है। बच्चों की हालत बुरी थी, उनको ड्राई मिल्क दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और सिचुएशन तो बहुत बुरी थी। इसीलिए उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया था, अपने पड़ोस में, अपने समाज में जहां भी जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के भी विनती करी है कि सब लोगों का सहयोग देने से ही हम इससे जीत पाएंगे। लेकिन मैडम, अभी आपने देखा है कि जब राशन प्रणाली की बात करते हैं, घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, राशन घोटाला बड़े पैमाने पर उभर कर आ रहा है कि राशन इतने कोरोना महामारी के चलते हुए भी लोगों को नहीं बख्शा गया। ये कोरोना जो घोटाला हुआ, ये जो राशन प्रणाली का घोटाला हुआ, मैडम सच्चाई तो आपको बोलनी होगी कि जो इस देश के अंदर जो अगर सच्चाई नहीं कहेंगे हम, तो ये हमारा देश हमेशा। देखिए, सच्चाई क्या, हम लोग तो किसी गवर्नमेंट के साथ जुड़े नहीं है जी। हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कभी किसी के फेवर में नहीं बोलती, लेकिन जो चीज हम लोगों को अपनी आंखों से दिखती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमें अपनी आंखों से जरूरत से दिखी, हम जब अपनी क्राउड फंडिंग कर रहे थे और जब हम लोगों को हेल्प करने जा रहे थे, हमारे से भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए, अरे गवर्नमेंट इतना दे रही है, हमने तो फंड में इतना डाला है, ये फंड में डाला है, तो आप लोगों को करने की क्या जरूरत है? हम लोगों से रिक्वेस्ट आया, हम लोगों नीति आयोग से रिक्वेस्ट आया, सोशल वेलफेयर बोर्ड से रिक्वेस्ट आया कि प्लीज सारी एनजीओ एकजुट होकर खड़े हों और हेल्प करें। तो जब हमारे पास ये रिक्वेस्ट आया तो हमने उस समय ये सोचा, हमें नहीं पता कि पीएम फंड से क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि बाकी कोई क्या कर रहा है, हमें ये देखना है हम क्या कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ यही कर पाए कि जहां से हमें खबर आई कि मैडम यहाँ तकलीफ है, हमने वहां आग बुझाई, यहाँ से तकलीफ है, हमने वहां आग बुझाई, और हम अभी भी कर रहे हैं। और अभी हम लोगों की अभी भी प्लानिंग है कि हम 2-3 महीने अभी और सपोर्ट देने की क्षमता रखते हैं। हाँ मैडम, जिस तरीके के अगर कोरोना ये महामारी नहीं होती, अगर राजनीति चुनाव होता, अगर इस समय चुनाव हो रहा होता, तो एक एक व्यक्ति को, एक एक वोटर को घर ढूंढ के लाया जाता कि भाई आपकी वोटर स्लिप आ गई, आपको वोट डालना है। लेकिन क्या ये जो राजनेता हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो मंत्री हैं, क्या उन्हें अब पता नहीं था कि भाई इस देश के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इनके लिए घर घर खाना पहुंचाया जाए? देखिए, घर घर खाना पहुंचाने के लिए जहां तक बात करी जाती है, तो वो खुद जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, आपको अपने आप को सबसे दूर रखना है, तो वो तो अब जैसे लेने जाते हैं वोट, तो वो हाथ जोड़ के घर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोविड फैला हुआ है, तो फियर भी है। लेकिन ये तो जनता को खुद ही दिख जाएगा, ये तो जनता को खुद ही दिख जाएगा कि जब हमारे पास जो भी सरकार थी उसने हमारे साथ, हमें उसका क्या समर्थन मिला, हम कितने सिक्योर हैं, हमारे को आगे हमारा जीवन कितना इनके साथ सेफ है, ये तो जनता खुद ही देखेगी और खुद ही इसका निर्णय लेगी। जनता बहुत बहुत समझदार है, अब जनता वैसी नहीं रही कि हाँ जी आपने
मैडम आपको ये देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और लोगों की भावना है कि हमारा जो ये कोरोना महामारी से किस तरीके से छुटकारा मिले और हमें जो रोजमर्रा की चीजें कैसे मिले, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज शांति सद्भाव बनाए, धैर्य रखें और थोड़े में जो भी है आपके पास उसके अंदर धैर्य रखें, उसमें अपने मन को उसमें से शांत करने की कोशिश करें, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी रखें, पौष्टिक आहार लें और सफाई रखें और मन को शांत रखें। घर में जो ये वायलेंस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको किसी तरीके से कोशिश करें कि ये ना हो, क्योंकि हमारे पास इस समय डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस आ रहे हैं और उन सबको यही समझा रहे हैं कि बाहर खड़ी है मौत और घर में आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, तो आप देखो सेफ्टी आपको कहाँ है। जब घर में सेफ्टी है तो शांति सद्भाव बनाए, अपने आप सफाई रखें, आसपास की बेसिक चीजों पे ध्यान रखें, केयरफुल रहें। बाहर अगर आपको काम करने जाना है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और जब आपको जरूरत नहीं है तो अपने ही एक छोटी सी दुनिया जो अपने घर में बसाइए वहां रहें, अपने बच्चों के साथ समय सही से बिताएं और अपने आसपास के पड़ोस में शांति सद्भाव और प्यार कर बनाएं, जिससे कि आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी हो। जब आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा तो आपको सोचने की शक्ति मिलेगी, आप खुश रह पाओगे और बीमारी आपको एकदम से आके झपटना नहीं मारती। फिर आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हैं, खाना आप कोशिश करें पौष्टिक खाएं और अपने घर में प्यार सद्भाव बनाएं, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी मांग है। मैं बहुत परेशान हुई हूँ डोमेस्टिक वायलेंसेस को देख देख कर। मेरी सिर्फ से यही प्रार्थना है कि प्लीज अपने अपने घरों में शांति रखें और प्लीज इस समय के बीत जाने के लिए, इस समय के गुजर जाने का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया।